जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि वंदन। गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज हम शिव महापुराण की कथा शुरू करने जा रहे हैं। हमने इस शिव महापुराण की कथा को जहाँ विराम दिया था, आज हम वहीं से शुरू करेंगे। इस शिव महापुराण की पावन कथा को शुरू करने से पहले आप और हम गुरु जी के श्री चरणों का ध्यान करते हुए पूरे भाव से, पूरे मन से गुरु जी के स्वरूप को अपने मन मंदिर में बसाकर एक बार फिर से मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज का हमारा शिव महापुराण का विषय है पृथ्वी आदि से निर्मित देव प्रतिमाओं के पूजन की विधि, उनके लिए नैवेद्य का विचार, पूजन के विभिन्न उपचारों का फल, विशेष मास, वार, तिथि एवं नक्षत्रों के योग में पूजन का विशेष फल एवं लिंग के वैज्ञानिक स्वरूप का विवेचन। ऋषियों ने कहा, साधु शिरोमणे, अब आप पार्थिव प्रतिमा की पूजा का विधान बताइए जिससे समस्त अभिष्ट वस्तुओं की प्राप्ति होती है। सूत जी बोले, महर्षियों, तुम लोगों ने बहुत उत्तम बात पूछी है। पार्थिव प्रतिमा का पूजन सदा संपूर्ण मनोरथों को देने वाला है तथा दुख का तत्काल निवारण करने वाला है। मैं उसका वर्णन करता हूँ, तुम लोग उसको ध्यान देकर सुनो। पृथ्वी आदि की बनी हुई देव प्रतिमाओं की पूजा इस भूतल पर अभिष्टदायक मानी गई है। निश्चय ही उसमें पुरुषों का और स्त्रियों का भी अधिकार है। नदी, पोखरें आदि कुएं में प्रवेश करके पानी के भीतर से मिट्टी ले आएं, फिर गंध चूर्ण के द्वारा उसका संशोधन करें और शुद्ध मंडप में रखकर उसे महीन पीसें और सानें। इसके बाद हाथ से प्रतिमा बनाएं और दूध से उसका सुंदर संस्कार करें। उस प्रतिमा में अंग प्रत्यंग अच्छी तरह प्रकट हुए हों तथा सब प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से संपन्न बनाई गई हो। तदंतर उसे पद्मासन पर स्थापित करके आदर पूर्वक उसका पूजन करें। गणेश, सूर्य, विष्णु, दुर्गा आदि शिव की प्रतिमा का, शिव का एवं शिवलिंग का द्विज को सदा पूजन करना चाहिए। षोडशोपचार पूजन जनित फल की सिद्धि के लिए 16 उपचारों द्वारा पूजन करना चाहिए। पुष्प से प्रोक्षण और मंत्र पाठ पूर्वक अभिषेक करें। अगहनी के चावल से नैवेद्य तैयार करें। सारा नैवेद्य एक कूडव लगभग पाव भर होना चाहिए। घर में पार्थिव पूजन के लिए एक कूडव और बाहर किसी मनुष्य द्वारा स्थापित शिवलिंग के पूजन के लिए एक प्रस्थ मतलब सेर भर नैवेद्य तैयार करना आवश्यक है, ऐसा जानना चाहिए। देवताओं द्वारा स्थापित शिवलिंग के लिए 3 सेर नैवेद्य अर्पित करना उचित है एवं स्वयं प्रकट हुए स्वयं भूलिंग के लिए 5 सेर। ऐसा करने पर पूर्ण फल की प्राप्ति समझनी चाहिए। इस प्रकार सहस्र बार पूजा करने से द्विज को सत्यलोक को प्राप्त कर लेता है। 12 अंगुल चौड़ा, इससे दूना और 1 अंगुल अधिक अर्थात 25 अंगुल लंबा और 15 अंगुल चौड़ा जो लोहे या लकड़ी का बना हुआ पात्र होता है, उसे विद्वान पुरुष शिव कहते हैं। उसका 8वां भाग प्रस्थ कहलाता है, जो 4 कूडव के बराबर माना गया है। मनुष्य द्वारा स्थापित शिवलिंग के लिए 10 प्रस्थ, ऋषियों द्वारा स्थापित शिवलिंग के लिए 100 प्रस्थ और स्वयंभू शिवलिंग के लिए 1 सहस्र प्रस्थ नैवेद्य निवेदन किया जाए तथा जल, तेल आदि एवं गंध द्रव्यों की भी यथा योग्य मात्रा रखी जाए
तो यह उन शिवलिंगों की महापूजा बताई जाती है। देवताओं का अभिष्ट करने से आत्मशुद्धि होती है, गंध से पुण्य की प्राप्ति होती है, नैवेद्य लगाने से आयु बढ़ती है और तृप्ति होती है, धूप निवेदन करने से धन की प्राप्ति होती है, दीप दिखाने से ज्ञान का उदय होता है और तांबुल समर्पण करने से भोग की उपलब्धि होती है। संगत जी, कितनी सरल और अच्छी भाषा में हमें हमारी पूजा की विधि बताई गई है कि अगर हम धूप करते हैं, धूप देते हैं तो उससे हमें किस चीज़ की वृद्धि होती है, दिया जलाते हैं, दीपक जलाते हैं तो उससे किस चीज़ की होती है, भोग अर्पण करते हैं तो उससे किस फल की हमें प्राप्ति होती है। संगत जी, हमारी पूजा में, जो सनातन धर्म में जो पूजा की जाती है, उसमें ये सभी चीज़ें होती हैं। हम धूप जलाते हैं, दीप जलाते हैं, फूल फल भी चढ़ाते हैं, भोग भी चढ़ाते हैं अपने भगवान को, तो उनका फल भी सबका अलग अलग है। ये नहीं है कि सबका फल एक ही है, सबका फल अलग अलग है। इसमें ये साफ साफ बताया गया है कि किस चीज़ को समर्पण करने से हमें किस भोग की उपलब्धि होती है। इसलिए स्नान आदि 6 उपचारों को यत्न पूर्वक अर्पित करें। नमस्कार और जप, ये दोनों संपूर्ण अभिष्ट फल को देने वाले हैं। इसलिए भोग और मोक्ष की इच्छा रखने वाले लोगों को पूजा के अंत में सदा ही जप और नमस्कार करने चाहिए। जब हमारी पूजा समाप्त हो जाए तो हमें अपने इष्ट देव, अपने देव, अपने महादेव, अपने गुरु की, या हम जिस भी देवी देवता की पूजा कर रहे हैं तो उन्हें उनका मंत्र जाप और नमस्कार करके ही हमें अपनी पूजा से उठना चाहिए। ऐसा इससे महापुराण में बताया गया है। मनुष्य को चाहिए कि वह सदा पहले मन से पूजा करके फिर उन उपचारों से करे। देवताओं की पूजा से उन देवताओं के लोकों की प्राप्ति होती है तथा उनके अवान्तर लोक में भी यथेष्ट भोग की वस्तुएं उपलब्ध होती हैं। जय गुरु जी। अब मैं देव पूजा से प्राप्त होने वाले विशेष फलों का वर्णन करता हूँ। द्विजो, तुम लोग श्रद्धा पूर्वक सुनो। विघ्नराज गणेश की पूजा से भूलोक में उत्तम अभिष्ट वस्तु की प्राप्ति होती है। तो सर्वप्रथम तो हमारे सनातन धर्म में गणेश जी की पूजा ही बताई गई है। वो विघ्नहर्ता हैं और हमारे सभी तरह के विघ्नों को दूर करते हैं। जय श्री गणेशाय नमः। ओम गं गणपताय नमः। शुक्रवार को श्रावण और भाद्रपद मासों के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को और पौष मास में शतभिषा नक्षत्र के आने पर विधि पूर्वक गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। इसमें आपको पूजा के दिन भी बताए गए हैं, तो आप ये नोट भी कर सकते हो कि हमें किस किस दिन भगवान गणेश जी की पूजा करनी चाहिए जो अभिष्ट फल को देने वाली होती है। 100 या सहस्त्र दिनों में से 100 या सहस्त्र बार पूजा करे देवता और अग्नि में श्रद्धा रखते हुए किया जाने वाला उनका नित्य पूजन मनुष्यों को पुत्र एवं अभिष्ट वस्तु प्रदान करता है। किसी की पुत्र प्राप्ति की इच्छा हो तो वो गणेश जी की इस पूजा को करके अपनी ये इच्छा पूरी कर सकता है, क्योंकि गणेश भगवान पुत्र एवं अभिष्ट वस्तुओं को प्रदान करने वाले देव हैं। वह समस्त पापों का शमन तथा भिन्न भिन्न दुष्कर्मों का विनाश करने वाले भी हैं। विभिन्न वारों में की हुई शिव आदि की पूजा को आत्मशुद्धि प्रदान करने वाली समझना चाहिए। वार या दिन, तिथि, नक्षत्र और योगों का आधार है, समस्त कामनाओं को देने वाला है, उसमें वृद्धि और क्षय नहीं होता, इसलिए उसे पूर्ण ब्रह्मा स्वरूप मानना चाहिए। सूर्यकाल से लेकर सूर्योदय काल तक आने वाले एक वार की स्थिति मानी गई है, जो ब्राह्मण आदि सभी वर्णों के कर्मों का आधार है। विहित तिथि के पूर्व भाग में की हुई पूजा, देव पूजा, मनुष्यों को पूर्ण भोग प्रदान करने वाली होती है। जो हमारा वार शुरू होता है उसके प्रथम पहर में जो हम पूजा करते हैं, मतलब कि सुबह के भाग में जो हम पूजा करते हैं, वो देव पूजा मनुष्य को सभी तरह से अभिष्ट फल देने वाली होती है। यदि मध्याह्न के बाद तिथि का आरंभ होता है
तो रात्रि युक्त तिथि का पूर्व भाग पितरों के श्राद्ध आदि कर्म के लिए उत्तम बताया गया है। तो संगत जी, जिन्हें पितरों की परेशानी है, जिनके घर में पितृ दोष है या पितृ परेशान करते हैं, तो वो इस चीज़ को नोट कर सकते हैं कि जो रात्रि युक्त तिथि का पूर्व भाग होता है उसमें पितरों की श्राद्ध आदि कर्म के लिए बहुत ही उत्तम तिथि है। ऐसी तिथि का प्रभाग ही दिन से युक्त होता है, अतः वही देव कर्म के लिए प्रशस्त माना गया है। यदि मध्याह्न काल तक तिथि रहे तो उदय व्यापनी तिथि को ही देव कार्य में ग्रहण कर लेना चाहिए। इसी तरह शुभ तिथि एवं नक्षत्र आदि ही देव कार्य में ग्राह्य होते हैं। वार आदि का भली भांति विचार करके पूजा और जप आदि करने चाहिए। वेदों में पूजा शब्द के अर्थ की इस प्रकार योजना की गई है। पूजा का भी एक अर्थ होता है संगत जी, और वो आपको इससे महापुराण में आगे सुनने को मिलेगा। पूज्याते अनेन इति पूजा, यह पूजा शब्द की व्युत्पत्ति है। पू का अर्थ है भोग और फल की सिद्धि। वह जिस कर्म से संपन्न होती है उसका नाम पूजा है। मनोवांछित वस्तु तथा ज्ञान ये ही अभिष्ट वस्तु हैं। सकाम भाव वाले को अभिष्ट भोग अपेक्षित होता है और निष्काम भाव वाले को अर्थ। पारमार्थिक ज्ञान ये दोनों ही पूजा शब्द के अर्थ हैं। इनकी योजना करने से ही पूजा शब्द की सार्थकता होती है। इस प्रकार लोक और वेद में पूजा शब्द का अर्थ विख्यात है। नित्य और नैमित्तिक कर्म कालांतर में फल देते हैं, किंतु काम्य कर्म का यदि भलीभांत अनुष्ठान हुआ हो तो वह तत्काल फलद होता है। प्रतिदिन एक पक्ष, एक मास और एक वर्ष तक लगातार पूजन करने से उन कर्मों के फल की प्राप्ति होती है। उनसे वैसे ही पापों का क्रमशः क्षय होता है। प्रत्येक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को की हुई महागणपति की पूजा एक पक्ष के पापों का नाश करने वाली और एक पक्ष तक उत्तम भोग रूपी फल देने वाली होती है। चैत्र मास में चतुर्थी को की हुई पूजा एक मास तक के लिए किए गए पूजन का फल देने वाली होती है। और जब सूर्य सिंह राशि पर स्थित हो उस समय भाद्रपद मास की पूजा की चतुर्थी को की हुई गणेश जी की पूजा एक वर्ष तक मनोवांछित भोग प्रदान करने वाली होती है। ऐसा जानना चाहिए। श्रावण मास के रविवार को हस्त नक्षत्र से युक्त सप्तमी तिथि को तथा माघ शुक्ला सप्तमी को भगवान सूर्य का पूजन करना चाहिए। ज्येष्ठ और भाद्रपद मासों के बुधवार को श्रावण नक्षत्र से युक्त द्वादशी तिथि को तथा केवल द्वादशी को भी किया गया भगवान विष्णु का पूजन अभिष्ट संपत्ति को देने वाला होता है। श्रावण मास में की जाने वाली श्री हरि की पूजा अभिष्ट मनोरथ और आरोग्य प्रदान करने वाली होती है। अंगों एवं उपकरणों सहित पूर्वोक्त गौ आदि 12 वस्तुओं का दान करने से जिस फल की प्राप्ति होती है उसी को द्वादशी तिथि में आराधना द्वारा श्री विष्णु की तृप्ति करके मनुष्य प्राप्त कर लेता है। जो द्वादशी तिथि को भगवान विष्णु के 12 नामों द्वारा 12 ब्राह्मणों का षोडशोपचार पूजन करता है वह उनकी प्रसन्नता प्राप्त कर लेता है। इसी प्रकार संपूर्ण देवताओं के विभिन्न 12 नामों द्वारा किया हुआ 12 ब्राह्मणों का पूजन उन देवताओं को प्रसन्न करने वाला होता है। कर की संक्रांति से युक्त श्रावण मास में नवमी तिथि को मृगशिरा नक्षत्र के योग में अंबिका का पूजन करें। वह संपूर्ण मनोवांछित भोगों और फलों को देने वाली है। ऐश्वर्य की इच्छा रखने वाले पुरुष को उस दिन अवश्य उनकी पूजा करनी चाहिए। अश्वनी मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि संपूर्ण अभिष्ट फलों को देने वाली है। उसी मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को यदि रविवार पड़ा हो तो उस दिन का महत्व विशेष बढ़ जाता है। उसके साथ ही यदि आर्द्रा और महाआर्द्रा सूर्य संक्रांति से युक्त आर्द्रा का योग हो तो
उक्त अवसरों पर की हुई शिव पूजा का विशेष महत्व माना गया है। माघ कृष्ण चतुर्दशी को की हुई शिव जी की पूजा संपूर्ण अभिष्ट फलों को देने वाली है। वह मनुष्यों की आयु बढ़ाती, मृत्यु कष्ट को दूर हटाती और समस्त सिद्धियों की प्राप्ति कराती है। ज्येष्ठ मास में चतुर्दशी को यदि महाआर्द्रा योग हो और अथवा मार्गशीर्ष मास में किसी भी तिथि को यदि आर्द्रा नक्षत्र हो तो उस अवसर पर विभिन्न वस्तुओं की बनी हुई मूर्ति के रूप में शिव जी की 16 उपचारों से पूजा करता है। उस पुण्य आत्मा के चरणों का दर्शन करना चाहिए। भगवान शिव की पूजा मनुष्यों को भोग और मोक्ष देने वाली होती है, ऐसा जानना चाहिए। कार्तिक मास में प्रत्येक वार और तिथि आदि में महादेव की पूजा का विशेष महत्व है। कार्तिक मास आने पर विद्वान पुरुष दान, तप, होम, जप और नियम आदि के द्वारा समस्त देवताओं का 16 उपचारों से पूजन करें। उस पूजन में देव प्रतिमा, ब्राह्मण तथा मंत्रों का उपयोग आवश्यक है। ब्राह्मणों को भोजन कराने से भी वह पूजन कर्म संपन्न होता है। पूजक को चाहिए कि वह कामनाओं को त्याग कर पीड़ा रहित शांत हो देवाराधना में तत्पर रहे। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, आज की शिव महापुराण को हम यहीं विराम दे रहे हैं। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी की अनमोल वचनों की अद्भुत यात्रा में हम फिर से शामिल होते हैं। आज का हमारा 16वें वचन से हम शुरुआत करेंगे गुरु जी की। गुरु जी के इन अनमोल वचनों की, इस अद्भुत यात्रा की आप और हम मिलकर सब साथ चलते हैं, सब प्रयास करते हैं, पूरे मन से, पूरे भाव से गुरु जी को याद करके, गुरु जी के चरणों में नतमस्तक होकर, गुरु जी का भाव रखते हुए मंत्र जाप के द्वारा हम सबसे पहले हम मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। वचन नंबर 16। अपनी खुशहाली के लिए अपने जन्म के पत्थर, बर्थ स्टोन कभी मत पहनो। कोई पत्थर विपरीत प्रभाव दे रहा हो तो तब क्या? मैंने गुरुजी से कहा कि हम चारों में, मैं, मेरे पति तथा मेरे दोनों बच्चे ने कभी बर्थ स्टोन नहीं पहने। तो गुरुजी ने कहा, मैं सामान्य बात कर रहा हूँ। जय गुरुजी। वचन नंबर 17। गणेश जी का स्थान मंदिर में है, ना कि लोगों के घरों के फर्शों पर या सजावटी सामान की तरह और कई बार पेपर वेट की तरह। तो संगत जी, हम कई बार गलती कर जाते हैं कि कोई टाइल लगवा ली गणेश जी की या भगवान की स्वरूप की या किसी और देवी देवता की, तो वो हमें नहीं करना चाहिए। गुरु जी ने अपने वचनों में भी कहा है, भगवान कोई भी हो वो मंदिर के लिए ही होते हैं, आपके घर की साज सजावट के लिए नहीं होते। तो संगत जी, कोशिश करें कि ऐसी कोई भी चीज़ जो हमारे सनातन धर्म से जुड़ी हो, हमारी देवी देवताओं की स्वरूप हो, फोटो हो, उनको कहीं भी ऐसे किसी तरह से ना लगवाएं। बहुत से दीवार पे लगवा देते हैं, टाइल में लगवा देते हैं। तो ये चीज़ें हमें गुरुजी ने मना की हुई हैं, हमें नहीं करनी चाहिए। वचन नंबर 18। आप सब करोड़ों रुपए खर्च करके अपने घरों को सजाने के लिए जो पेंटिंग्स ले आते हो, तुम्हें क्या पता कि अगर वह अपने साथ पेंटर की नकारात्मकता भी आपको दे रही हो। मैंने गुरुजी से कहा कि मेरी इतनी सामर्थ्य नहीं कि करोड़ों की पेंटिंग्स खरीद सकूं। गुरुजी ने कहा, ओहो, मैं सामान्य बात कर रहा हूँ। संगत जी, गुरुजी ने अपनी सभी संगत के लिए ये मैसेज दिए हैं, किसी एक संगत के लिए नहीं है। कि कई बार हम जो पेंटिंग्स ले आते हैं उनमें पॉजिटिविटी की बजाय नेगेटिविटी भी आ जाती है। हमें ये चीज़ें नहीं पता होती,
हम ये चीज़ें नहीं जानते कि किस में क्या पॉजिटिविटी है और क्या नेगेटिविटी है, तो उन चीज़ों से हमें बचना चाहिए, ऐसा गुरुजी ने अपने वचनों में कहा है। वचन नंबर 19, अगर कोई दूर है और मेरे पास या बड़े मंदिर नहीं पहुंच सकता तो मेरे स्वरूप से बात करे, मैं सबकी सुनता हूँ। देखो कितना ध्यान रखते हैं गुरुजी हम सबका, कितना प्यार करते हैं गुरुजी हम सब से, और उन्हें ये भी पता है कि हर संगत मुझ तक नहीं आ सकती, बड़े मंदिर तक नहीं आ सकती, डोगरी मंदिर तक नहीं आ सकती, तो उन्होंने अपने स्वरूप में ही सबको दर्शन दिए हैं, अपने स्वरूप से ही बातें करने को कहा है, और उस स्वरूप से ही वो सबको ब्लेस कर देते हैं। हर स्वरूप में उनका वास है। गुरुजी कहते हैं तुम पूरे भाव से समर्पण करके मेरे स्वरूप से भी अगर बात करते हो तो मैं वहाँ भी तुम्हारी ज़रूर सुनता हूँ। लेकिन संगत जी, उसमें हमारा भाव, हमारा प्यार, हमारा विश्वास, ये तीनों चीज़ें गुरु के प्रति समर्पित होनी चाहिए, और ये बहुत कम हो पाता है संगत जी, बहुत कम हो पाता है। हम कहते ज़रूर हैं कि हम बैठे हैं गुरुजी के सामने, हम समर्पित हैं गुरुजी को, लेकिन इतना आसान नहीं होता संगत जी। वचन नंबर 20, गुरुजी के वचनों पर आपस में तर्क वितर्क करने की मनाही है। ऐसा करने से हम अपने भगवान के प्रति अपने लक्ष्य से चूक जाएंगे। तो गुरुजी के जो वचन हैं उनमें गुरुजी ने ये भी कहा है कि जो मैं बोलता हूँ, अगर तुम उन पर तर्क वितर्क करना शुरू करते हो, वाद विवाद करना शुरू करते हो, तो उससे मेरी प्राप्ति नहीं हो सकती, भगवान की प्राप्ति नहीं हो सकती। इसीलिए जो गुरुजी ने वचन बोल दिए, जो गुरुजी ने बोल दिया, वो पत्थर की लकीर है। और ये संगत ने खुद भी महसूस किया है कि एक बार जो गुरुजी के मुंह से शब्द निकल गए वो पत्थर की लकीर बन जाते हैं। गुरुजी रियल में ही एक प्रकाश है। उन्हें जो महसूस करता है, जिसको वो अपना एहसास कराते हैं, वो संगत भी है। और जो संगत कई कई साल से जा रही है, जिनको अभी तक एहसास नहीं हुआ है, वो संगत भी है। संगत हर तरह की ही है, लेकिन भगवान तो ये कहते हैं कि जो अगर एक बार मेरी चौखट पर आ गया तो उसको मैं छोड़ता नहीं हूँ, उसको पकड़ के रखता हूँ, अपने पास रखता हूँ, उसको मैं खुद से दूर नहीं जाने देता। मैं उसका भी कल्याण करता हूँ जो चाहे बिना मन के भी मेरे पास आ गया, लेकिन मेरे पास आ गया। उसने एक बार झूठे मन से भी ये कह दिया कि गुरुजी मैं तुम्हारा हूँ, तो भी गुरुजी हमारे इतने प्यारे हैं, इतने भोले भंडारी हैं कि उस पर भी अपनी कृपा की बरसात कर देते हैं। और गुरुजी ने ऐसे किए भी हैं। ये गुरुजी के जब हम सत्संग शुरू करेंगे तब आप उसमें देखोगे कि गुरुजी के पास जो संगत आती थी उनमें हर तरह की संगत थी। कई गुरुजी को आजमाने वाली भी थी, कई गुरुजी को मानने वाली भी थी, कई गुरुजी के पास सिर्फ एक बार ये देखने के लिए आती थी कि हमारा ये काम होता है या नहीं होता है, या हमारे साथ कोई चमत्कार होता है या नहीं होता है। लेकिन गुरुजी ने उनको भी चमत्कार दिखाए, और गुरुजी ने उनको ये भी बता दिया कि तू यहाँ मेरी परीक्षा लेने आया था। तो संगत जी, जब हम महाशिव की शरण में हैं, उनके चरणों में बैठे हुए हैं, तो हमें ये इफ बट अपने दिमाग से निकाल देने चाहिए। इसी के साथ आज की हम अपनी इस यात्रा को यहीं विराम दे रहे हैं। आगे से अगली वीडियो में इस यात्रा की शुरुआत यहीं से करेंगे जहाँ से हम आज विराम दे रहे हैं।
संगत जी, आप और हम मिलकर गुरु जी के श्री चरणों का, गुरु जी के श्री स्वरूप का अपने मन में ध्यान करते हुए पूरे भाव से, पूरे मन से गुरु जी का एक बार सब मिलकर मंत्र जाप करेंगे। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, विनती है कि आप एक बार गुरु जी को फील करके मेरे साथ मंत्र जाप बोलिए। आपको गुरु जी के चरणों की फीलिंग जरूर आएगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी।